हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है वो है पार्ट 4। ठीक है, इनमें हमने 50 प्रश्नों को लिया है। एक प्रकार से आपका ये जो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका रिविजन कराना। तो चलिए क्लास को ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न की बात करें इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक जो शिकायतें दर्ज की गई हैं वो कहाँ पर की गई हैं? उत्तर प्रदेश में की गई हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में की गई है, चीज ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, किसे बीपीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये चुना गया है किसे? विराट कोहली को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व अनाथ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किस दिन? 6 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व अनाथ दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो है जो भारत पार्क है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये यूएई में बनाने जाने की बात चल रही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के, किस राज्य के डोंगरिया कोत शाल को जो है जीआई टैग मिला है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो डोंगरिया कोत शाल है जिसे जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किसे आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से जो सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा एंड्रियन क्रूज को जो है सम्मानित किया गया है। किसे? एंड्रियन क्रूज को जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सूरत, चेन्नई, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है आपका चेन्नई रहा है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुणोत्सव है 2024 इसका जो शुभारंभ किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, असम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपके जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा देश अगले 10 वर्षों के में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जो है अगले 10 वर्षों के लिए जो है 10,000 मेगावाट बिजली का जो निर्यात करेगा वो कौन करेगा? नेपाल करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो एशिया विकास बैंक के जो कार्यकारी निर्देशक बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं श्री विकासशील बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, महायान नववर्ष कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ष जो महायान नववर्ष मनाया जाता है वो 7 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये गुयाना के साथ हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंचायत से संसद तक का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या ओम बिरला के द्वारा, या अमित शाह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है किसे? तो ये किसे शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? ठीक है, तो ये किया है कहाँ की? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास और मंडी, आईआईटी मंडी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो ये 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सुमित शर्मा, राहुल कुमार, श्री राम मोहन राव या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ये किया गया है किसे भैया? किया गया है जी राम मोहन राय को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के राजदूत के रूप में डब्ल्यूटीओ में जो है नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? सिंथियल पांडियन को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंथियल पांडियन को जो है डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का जो सफल परीक्षण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? भारत, बांग्लादेश, चीन, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में पर्यटन स्रोत के रूप में जो शीर्ष पर रहा है वो कौन रहा है? भारत रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फंड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? डॉक्टर जनरल वी के सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील में पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? चिलिका झील में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गोल्डन ग्लोबस 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है, जो अवार्ड मिला है ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसद चुनाव जीता है? ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अधिकांश भाषाओं में जो है गायन का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? सुचेता सतीश के द्वारा जो है अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुचेता सतीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? गोवा, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया है गोवा में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पे हुआ है भैया? ये भोपाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। किसने इंडस फ्रूट 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इंडस फ्रूट 2024 प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डिस्नी लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है भैया? कहाँ, किस देश के लिए? भारत के लिए किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम पहचानिए। तो इनका क्या नाम था भैया? ये थी कौन? न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। तेलंगाना में जो है भारत के में जो है दुनिया की पहली 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं कौन भैया? शीतल महाजन बन गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया था? तो ये किसको नहीं किया गया था? ये किया गया था झूलन गोस्वामी को नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जो हुआ है बोगोसागर 23 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो विश्व के पहले रोबोट जो सीईओ है उसका क्या नाम है? मिका अल्फा या रे या गामा। तो नाम क्या है उसका? गामा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सीध तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो ये कहाँ पे खोली जाएगी? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे खोली जा रही है? ये खोली जा रही है गुजरात में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एशियाई तीर अंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत किताब किसने जीता है? ये किसने जीता है भैया? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ, परनीत कौर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां देश सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है कौन भैया? ये बन गया है आपका चिली बन गया है, चिली देश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज जो है एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन बन गए हैं? जॉन फासे बन गए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका? ये कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विच जीतने वाली पहली महिला बन गई है? तो आर वैशाली जो है ये पहली महिला बन गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब 2023 अपने नाम किया है? तो ये जापान को हराकर जो है महिला एशिया महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइट फ्रैग की प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स IQ3 2023 रिपोर्ट के अनुसार 46वें वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर चौथे स्थान पर रहा है? तो इसमें चौथे स्थान पर मुंबई रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये ईरान से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू किया है? तो ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो सेशन के तहत करंट अफेयर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।